खट्टर साहब ने एक बयान दिया है कि आंदोलन अगर शांति से चलता तो हमें कोई इतराज़ नहीं था, लेकिन अब आंदोलन में अनैतिक काम होने लग गए हैं। अब आंदोलन में औरतों से छेड़छाड़ होने लग गई है। पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इससे बड़ा और क्या सबूत होगा कि 7 महीने से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। 500 हमारे लोग शहीद हो गए हैं, उसके बावजूद भी आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है। इससे ज़्यादा क्या शांति चाहते हैं, हमें समझ नहीं आती। कितने लोग इसमें आत्महत्या कर गए हैं। अभी 2 दिन पहले जो है जींद में एक किसान धरने पे आत्महत्या कर गया है। उसके बावजूद भी आंदोलन में कोई उपद्रव नहीं हुआ, उसके बाद भी आंदोलन नहीं भड़का। और इतना सब कुछ होने के बावजूद जब लोग आत्महत्या कर रहे हैं आंदोलन में, उसके बावजूद भी हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन में तो अपराध बढ़ गए हैं, आंदोलन में तो पता नहीं क्या छेड़खानियाँ बढ़ गई हैं, आंदोलन में तो अनैतिक काम हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से कि खट्टर साहब, क्या पूरे हरियाणा में बाकी कहीं कोई अपराध नहीं हुआ? क्या खट्टर साहब बाकी कहीं कोई छेड़खानियाँ नहीं सारी बंद हो गई हरियाणा में जब से आपकी सरकार आई? बढ़ रही हैं, हिसाब उठा के देखिए। तो मैं बताना ये चाहता हूँ खट्टर साहब को कि खट्टर साहब पहले अपने गिरेबान में झाँक के देख लो कि गलती किसकी है और आंदोलन कौन चलवाना चाह रहा है। आपके मन में क्या है? हम शौक नहीं है मैं आंदोलन चलाने का। हम कोई अपने देश के विरुद्ध आंदोलन नहीं कर रहे हैं। हम इसी देश के नागरिक हैं और आप इसी देश के नागरिकों के नुमाइंदे हो। और आप जिस तरीके से बीजेपी कंपनियों को देश को बेचना चाह रही है ना, उसको रोकने के लिए 500 किसान अभी तक धरनों पे शहीद हो गए हैं। तो वो तो आपको नज़र नहीं आए। वो इतने शांति से चलता आंदोलन आपको नज़र नहीं आया। आपके लोगों ने आके गुंडागर्दियाँ की, वो आपको नज़र नहीं आई। आपके लोग मारपीट करने के लिए धरनों पे पहुँचे, वो गलतियाँ आपको नज़र नहीं आई। आपने जगह जगह पे अपने लोगों को जानबूझ के भेज रहे हैं हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए। जगह जगह पे प्रोग्राम रखवाते हैं जानबूझकर कि वहाँ पे किसान आएंगे, दंगा होगा, ये होगा, वो होगा। वो गलतियाँ आपको अपनी नज़र नहीं आई। हमें पहले पता था, अब भी हम कह रहे हैं कि सरकार जानबूझ के इस आंदोलन को या तो बदनाम करने के इंतज़ार में है और या किसी तरह से हमारे में फूट डालने के जो है वो इंतज़ार में है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन भोजन से जुड़ा हुआ है, ये आंदोलन परमात्मा चला रहा है। साथियों, हरियाणा की सरकार जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रही है। 2 दिन पहले झज्जर के अंदर एक इनके दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी ने किया था, धनखड़ जी ने किया था, और हमारे लोग वहाँ विरोध करने के लिए गए थे। पता है कि पूरे हरियाणा में हम बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले धनखड़ जी जा चुके थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है और पता लगा है कि वो जो पत्थर वो लगा के गए थे वो कहीं उखेड़ दिया होगा। तो उसके बाद वहाँ के लोगों पे पर्चा दर्ज कर दिया गया और कई लोगों के घर पे पर्चा दर्ज करने के बाद छापेमारी की है। एक बबलू है और एक चिंटू है छारा गांव से, इनके घरों पे छापामारी की गई है गिरफ्तार करने के लिए। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पे कोई मुकदमा बढ़ता ही नहीं। जब वहाँ से धनखड़ साहब जा चुके हैं, वहाँ पे किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, 2 ईंटें उखाड़ दी तो वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। छेड़खानी करना चाहते हैं ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहें। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं। ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। फिर अपनी जड़ें वो तैयार रखें। बार बार हर जगह पे करते हैं, जैसे टोहाना में किया था। हम साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक़ है
तो सरकार जेलें खुली रखे, बता दे हमें, हम पूरे हरियाणा के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, पूरे हरियाणा के लोग जेलों में जाने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम सरकार को साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि सरकार उठा पंगा मत ले। किसी किसान के घर भी अगर छापेमारी की, अगर किसी किसान को गिरफ्तार किया झज्जरवाड़े मामले में, तो फिर पूरा हरियाणा उन किसानों के साथ में खड़ेगा। और इस बात को सरकार बिल्कुल हल्के में ना ले। और मैं सभी भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा कि अगर सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया तो फिर सारे किसान उसके लिए तैयार भी रहें। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।